बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर दें। अमेरिकी फौज के ईरान में मुतादिद अहदाफ पर ताज़ा फिजाई हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान में मुतादिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान को सिंगापुर के तिजारती जहाज पर हमले के बाद मुआहदे की पासदारी का मौका दिया था। ईरान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए यकतरफा ड्रोन हमला किया, ये कहना है अमेरिकी सेंट्रल कमांड का। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांजेब अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जहांजेब, बताइएगा इस बारे में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मजीद क्या कहना है? जी देखिए, ये मामला शुरू हुआ था जब 2 रोज कबल ईरान ने सिंगापुर के तिजारती जहाज पर जो है वो एक हमला किया था, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा था उस बहरी जहाज को। लेकिन उसके बाद जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि वो जहाज तबाह हो गया या डूब गया। वो फिर से जो है अपना हरमज से जो है अपने रास्ते की तरफ रवाना हो गया था। लेकिन उसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के कुछ अहदाफ को निशाना बनाया था, हमले किए थे और कहा था ये जवाबी हमले हैं जो कि ईरान ने अपना हरमोज से गुजरने वाले सिंगापुर के तिजारती जहाज को निशाना बनाया था। उसके बाद जो है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान को ये कहा था कि ईरान जो है वो अब किसी किस्म की जो है वो खिलाफ वर्जी ना करे। जो माहिदा है, जो जंग बंदी है, अगर इसकी खिलाफ वर्जी की गई तो अमेरिका फिर से जो है कुछ हमले करेगा। उसके बाद खबर आई कि ईरानी एक ड्रोन ने पनामा के ऑयल टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाया और उस वक्त हमले के वक्त तकरीबन 20 लाख बैरल तेल से भरा टैंकर अपना हरमुज के करीब था। और इस कार्रवाई के अब जवाब में जो है सेंटकॉम ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी फौज ने अब ईरान में मुतअद्दिद अहदाफ पर ताज़ा तरीन फ़िज़ाई हमले किए हैं। सेंटकॉम का कहना है कि सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान में मुतअद्दिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है और ये भी बताया गया है कि ये जो ताज़ा तरीन हमले हैं, ये ईरान ने जो पनामा के ऑयल टैंकर को जो निशाना बनाया है उसकी ये जवाबी कार्रवाई है। ये कहा गया है कि सेंटकॉम की जानिब से कि ईरान के तिजारती जहाज़ों पर मुसलसल हमलों के जवाब में जो है ये कार्रवाई की जा रही है और इन लेटेस्ट फ़िज़ाई हमलों में ईरानी फ़ौज के निगरानी के निज़ाम, मवासलाती निज़ाम, फ़िज़ाई दिफाई तनसीबात को जो है वो निशाना बनाया गया है। और ये भी कहा गया है कि ईरान के ड्रोन और बारूदी सुरंगों के ज़ख़ीरों को भी जो है निशाना बनाया जा रहा है। ये कहा गया है सेंटकॉम की जानिब से कि इस वक्त जो है अपना हरमुज से तिजारती बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। ताहम इस वक्त अमरीकी फ़ौज जो है वो मुकम्मल तमाम सिचुएशन की जो है वो सख्त निगरानी कर रही है और अगर ईरान ने फिर से इस किस्म के कोई हमले किए तो भरपूर जो है फ़िज़ाई कार्रवाई की जाएगी ईरानी एसेट्स के खिलाफ। अच्छा जहांजेब, अमरीकी सदर की हिदायत पर जो है ये निशाना बनाया गया है ईरानी अहदाफ को। इससे पहले भी अपने बयान में उन्होंने धमकी दी थी कि वो जवाब देंगे ईरान को इसका। जी देखिए, बिल्कुल सदर ट्रंप ये बड़ा वाज़ेह कर चुके थे कि किसी किस्म की भी कोई अबूरी माहदे की शिकों की खिलाफ वर्जी की गई या किसी किस्म का भी एग्रेशन दिखाया ईरान ने तो उसका जो है भरपूर जवाब दिया जाएगा। और हम यही देख रहे हैं कि ये मामला जब शुरू हुआ और ईरान ने पहले सिंगापुर के तिजारती जहाज़ को निशाना बनाया और हम देख रहे हैं पनामा के एक जहाज़ को जो है ईरानी ड्रोन की जानिब से निशाना बनाया गया है। तो और मुसलसल ये बात भी की जा रही है मार्को रूबियो की जानिब से और सदर ट्रंप की जानिब से कि किसी को भी जो है टैक्स या टोल जो है वो वसूल करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं, किसी की ये इजारादारी नहीं है। इस पर अभी भी काफ़ी कशीदगी पाई जा रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान। लेकिन दूसरी जानिब कुछ अगर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र करें तो वहाँ से ऐसा कुछ जो है एक इशारा मिल रहा है कि इस वक्त भी जो मीडिएटर्स हैं वो इस मामले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने यह वाज़ेह ऐलान किया हुआ है कि ईरान और जॉर्डन जो है वो मिलकर अपनाए हरमुज की जो ट्रैफिक है बहरी जहाज़ों की उसको कंट्रोल करेंगे और इन बहरी जहाज़ों को अपनाए हरमुज से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को कुछ टोल या कुछ फीस जो है वो लाजमी अदा करना होगी। और ये ऐसा मामला है कि जिस पर अभी भी जो है वो बातचीत हो रही है। सदर ट्रंप किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि कोई भी जो जहाज़ है वहाँ से गुजरने वाला वो किसी किस्म का कोई टोल या टैक्स जो है वो अदा करे। लेकिन देखिए, ये जो अबूरी माहिदा है उसके बाद ये कहा गया था कि जंग बंदी की जो माहिदा है उसकी खिलाफ वर्जियाँ हो सकती हैं और कशीदगी जो है बरकरार रह सकती है, क्योंकि अभी तो देखिए टॉक्स शुरू हो रही हैं ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से
IAEA کے انسپیکٹرز کو اجازت دی گئی ہے وہاں کا وزٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ جو کشیدگی ہے آبنائے ہرموز کی جو ایک بڑے عرصے سے جو معاملہ یہ چل رہا ہے, اس پر جو ہے کافی اب رابطہ کاری اور جو رابطے ہیں وہ ہو رہے ہیں, میڈیٹرز ان میں انوالو ہیں, اور جلد اس محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اس معاملے پر بھی جو ہے جلد قابو پا لے پائے. بہت شکریہ بروچی واشنگٹن, جہاں زیب علی ہمارے ساتھ موجود تھے.